ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7। और हमारे चैप्टर नंबर 7 क्या है कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये टोटल हम आज बात करेंगे, पूरे हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे आज, पूरे चैप्टर को। ठीक है, अब मेरी बात समझना। और एक्सरसाइज 7.1 का आप इस पे थोड़ा सा फोकस करोगे, जो हमारी पहली सवाल है करके कॉमन फैक्टर ऑफ 7x एंड 21x स्क्वायर इज। मेरी बात को ठीक है समझोगे डीपली, बड़ा आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान है। तो थोड़ी सी भी अगर दिमाग लगाओगे तो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। करना कि आपको सवाल पहला क्या है, मैं आपको सारी चीजें जो फंडामेंटल है वो सिर्फ समझा दूंगा कि जो कॉमन फैक्टर निकालना आपने किसका, 7x एंड 21x स्क्वायर। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 7x स्क्वायर, 21x स्क्वायर, 7। अब यहाँ पे मेरी बात समझना, ये दो चीज बना हुआ कॉमन फैक्टर, जो वर्ड है वो बना हुआ दो चीजें, कॉमन और एक फैक्टर। तो दोनों को पहले समझेंगे। अगर हमने कॉमन और फैक्टर को समझ लिया तो कभी जिंदगी में आपको कॉमन फैक्टर के संबंधित सवालों को आपको कोई डाउट ना प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो ये फैक्टर क्या है, पहले हम समझेंगे फैक्टर के बारे में। मेरी बात समझना, हम पहले समझेंगे फैक्टर क्या है। ठीक है, अब कल्पना करो कि अगर कहीं भी 21x स्क्वायर y लिखा हो और इसका हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब इनको तोड़ना हो, क्या करना, सबसे छोटी इकाई में तोड़ना, जितना हम तोड़ सकते हैं इनको तोड़ के लिखना। अगर इनको फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो इससे टू सेम यही आना चाहिए। मतलब ना कुछ हम घटाएंगे ना कुछ बढ़ाएंगे, इसलिए हमें करना कि ना कुछ हम घटाएंगे ना कुछ बढ़ाएंगे। करना क्या है कि इनको तोड़ना है और तोड़कर इनको फैक्टर के रूप में मतलब इनको लिखना है। मतलब सिंपल भाषा में बात करेंगे, इनको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। और अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल यही आना चाहिए। तोड़ना कैसे होता है, अब देखो 21 को हम कैसे निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यहाँ 3 से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, कितना कटेगा, 7 से काटे कटेगा, तो हमने तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अरे 3 into 7 लिख सकते हैं। मेरी बात समझ, आई मीन 21 को हम 3 into 7 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो पावर का मतलब है टाइम्स, यानी कि x के पावर 2, यानी कि x को 2 टाइम्स, यानी कि लिखेंगे x को 2 बार, यानी कि x into x, y क्या हमारा एक बार y। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, नहीं मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ, भले नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये ऐसे चीजों को ऐसे करना पड़ता है। आप समझोगे बस, वो सवाल में टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। आप कर लोगे ना, यानी कि उनको तोड़ के मतलब विखंडन करके अलग अलग मतलब उनको जो साइन हमारा है प्रोडक्ट का उसको रूप में लिखना कर सकते हो। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। और एक और हम ले लेंगे, इससे हमारे पास क्या 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 into x into x। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ मतलब कि ऐसे नंबर, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, जो दोनों में हो। जैसे मैंने कहा कि इसके और इसके बीच का कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर तभी निकाल पाओगे, मेरी बात समझना ध्यान से, कि जब हमारे पास दो क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। दो होंगे तभी तो कॉमन निकलेगा ना। कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो। इसलिए बोलते हो कि चलो आपने कभी क्रिकेट खेला होगा ना, क्रिकेट खेला होगा, अगर मान लो हमारे पास 11 प्लेयर है, 5 उसकी तरफ 5 की तरफ, क्या बोलते हो, कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब दोनों रहेगा। अब उसको तो भाई मजा होता है कि दोनों बैटिंग करेगा दोनों बॉलिंग करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों पार्ट में हो, दोनों चीज में हो, दोनों साइड में हो, बस। तो अगर हम इसको बोलते हैं सम ऑफ CF यानी कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएंगे, जो मिलेगा 7 से 7 मिला 7, x से x मिला x, फिर x से x मिला x, क्या हो गया ये 7x स्क्वायर। ये सवाल नहीं है, ये मैंने अपने खुद का सवाल बताया है, इसमें कोई दिक्कत अभी नहीं है। अब इसको मत देखना, इसको बस समझो, मैंने कहा। ठीक है, इसको आपको देखना नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया है कि फैक्टर क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। अब अपने सब सवाल को हम हल करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास दो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 7x है, इसका निकालने का होगा 7 गुणे x होगा। एक हमारे पास क्या है 21x स्क्वायर है। अच्छा, जब इसका निकालेंगे तो 3 into 7 into x into x। अच्छा, इनका CF निकालेंगे, क्या हो जाएगा, क्या कॉमन मिला, 7 मिला 7 से 7 और x मिला x से, क्या आ गया आंसर 7x। किसमें टिक मारोगे, 7x। बताओ क्या दिक्कत है, दिमाग में आया कि नहीं आया, आया। इसको फटाफट नोट करिए, नोट ठीक है करते रहिए, टाइम पर बात नहीं करेंगे लोग, ठीक है, नोट्स को करते रहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो किधर से किताब में कि कॉमन फैक्टर ऑफ, समझोगे ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, किसी किसी बीच में 21x² और हमारे पास क्या है एंड क्या है -14x। अब ये कर लोगे ना, कर सकते हो ना, बस वही करना, हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना, तो ये नोट कर लोगे, आपको ये खुद करनी है, कर लोगे, डन है। यस सर। थर्ड भी देखते हैं, थर्ड भी क्या बोल रहा है कि इसमें भी 6x³ एंड 8x² y के बीच का क्या निकालना है कॉमन फैक्टर, ये भी कर सकते हो। हम कर भी देखते, क्या दिक्कत है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3x x × x किसका हो गया, ये 6x³ का हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है 8x² y, इसको हम 2 × 2 × x × y भी तो लिख सकते हैं ना, ये इसको 8x² y, तो इसका तो CF निकालेंगे हम, तो क्या क्या मिल रहा है 2 से 2 मिला, 2 हमारा हो गया, अब तो कुछ मिला नहीं, x मिला, फिर एक और x मिल गया, तो क्या हो रहा है x × x, क्या देंगे 2x², करेक्ट कर समझ में बोलिए, समझ गए नहीं ये? Yes, sir. ये भी कर लोगे, चलो 4 देखो, बस हम दूसरा से मिलाओ, आप नोट करते रहोगे ठीक है, जहां डाउट हो आप बस पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप कैमरे के सामने हो लेकिन बोलोगे जहां डाउट हो, ठीक है। आप जानो कि आप जनरली क्लास में बैठे हो, यहाँ वो दिमाग में रखना नहीं, बोलना नहीं, हो गया नहीं ये? हाँ, आगे प्रश्न नंबर 4 समझते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए मेरे बात, प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलिए लो ध्यान से करके, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक सेम उसी के रिलेटेड है। पहला ब्लैंक्स क्या है, क्या बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी सेम वही कॉमन फैक्टर निकालना, कितने हमारे पास है 7x है, 21x² है और -14xy है। आई मीन क्या अंतर क्या कर दिया कि इसके पहले जो हमने सवाल किया था उसमें केवल 2 ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि तीनों में क्या ढूंढा में कॉमन फैक्टर। करिए दिक्कत क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 7 × x, क्लियर है, इसको 3 × 7 × x, इसको क्या लिख सकते हैं -2 × 7 × x × y। दिक्कत क्या बताओ, क्या निकालोगे CF निकालोगे, कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा 7 × क्या मिला x, क्या हो गया हमारे पास CF 7x। दिक्कत क्या बताओ, ना नहीं ये यस यस। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, बड़ा सा -yx², ठीक है, इसका थर्ड क्या है 36a² से बस बुक रही है वो नोट कर लेना, इससे बस बुक नहीं से लिख रहा हूँ b² एंड c⁴ और क्या हमारे पास 54a², 54 × 4² c² 19 × 4b² c² है ना, यस सर। और चौथा हमारे पास क्या है 2x³ y² 10x² y² -14xy। अनुगे ये y क्यूब है, अच्छा ये, ठीक है। तो चौथा का हमने पहला कर लिया, सेकंड देखो मेरी बात समझो, सेकंड भी वही कह रहा है, क्या बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर ऑफ इससे किसका x³ -yx²। तो देखो जाहिर सी बात है, अब इसमें CF क्या होंगे हमारे, ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 2 ही बार तो मैच खाएंगे ना, दिमाग लगाओ अपने आप, यानी x यहां मिलेगा, x यहां मिलेगा, दोनों में x ही मिलेंगे, तो x²। और ये क्वेश्चन आपको खुद करनी है कि 36a² b² c⁴ एंड 54a⁴ c² एंड 19a⁴ b² c² के बीच में कॉमन फैक्टर को निकालोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आई समझ में। 4 में भी सेम बोल रहा है कि 2x³ y² 10x² y³ और -14xy के बीच में भी कॉमन फैक्टर आप खुद करोगे, तो कैन यू डू इट? यस सर। आगे देखो,
प्रश्न नंबर हम आएंगे 5 पे, ठीक है ना, 5 पे आएंगे, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, चीजें रेस कर रहा हूँ, तो प्रश्न नंबर 5 में हम आएंगे और 5 को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 क्या बोल रहे हैं, 5 क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स, यानी कि जो दिया हुआ जो टर्म है वो टर्म के बीच में क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। यानी पूरी चैप्टर हमारे किसके है संबंध में है, कॉमन फैक्टर। तो पांचवा का पहला क्या बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर निकालना है 2y इंटू 22xy के बीच में। तो 2y का कॉमन क्या हो गया हमारा, क्या होगा फैक्टर, 2 इंटू वाई हो गया, और 22xy का क्या हो गया, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसकी CF हमारी कितना हो जाएंगे, 2 से 2 मिला, 2 से 2 मिला, y से y मिला, 2y। क्या दिक्कत है, क्लियर नहीं, बस बैक टू बैक समझते रहो, बैक टू बैक। आगे देखिए, इसमें से कोई एक बताएंगे, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, थर्ड वाला। सेकेंड वाला मैं नोट कर रहा हूं, आपको ये कर लोगे 12x और कॉमन 36 के बीच में आप कॉमन फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है ना, निकाल लोगे। थर्ड देखो, थर्ड वाला बताऊंगा यहाँ पे। थर्ड में क्या करना है, कह रहा है कि 12pq इसके बीच का और 28p स्क्वायर q स्क्वायर के बीच का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। समझदार हो आप, मुझे मालूम आप कर सकते हो। 14 को क्या होगा फैक्टर, 2 इंटू 7, वेरी गुड, है ना, क्या होगा, p इंटू q हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 20 क्या होगा, 7 चौका 28, तो 2 गुणे 2 गुणे 7, राइट सी बात है। p इंटू q इंटू q, तो जब CF निकालोगे तो क्या होगा, 2 से हमारा 2 पेयर बना, 7 से हमारा 7 पेयर बना, p से p बना, q से q बना, यानी कि p इंटू q कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, क्या हो गया, pq। कैसा लगा बताओ, आसान है कि नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो दो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अगर दोनों में मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सुन लोगे, आई समझ में, किसी कोई डाउट। 6 क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर इन द गिवन टर्म्स। यहां समझिए 6 में यहां भी क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है, 2x पहला टर्म है, 3x स्क्वायर दूसरी टर्म है, और 4 है तीसरी टर्म है। समझे यहां से, इसको करेंगे 2 इंटू एक्स हमारा पहला हो जाएगा फैक्टर 8, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा, और 2 इंटू 2 का निकालो। अब मेरी बात समझो कि 1 एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, सबका कॉमन, जो सबका फैक्टर होता है, पर नहीं होता है, जिसको हम आगे ही लिखते हैं ना, आगे लिखते हैं, यहाँ पीछे आप मत लिखो, कंफ्यूज पड़ जाओगे। इसको क्या लिखते हैं, हमेशा आगे ही लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर 1, बिकॉज वाई, बिकॉज क्योंकि कुछ भी मैच नहीं होता, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉमन फैक्टर होगा। आई समझ में, यानी जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं उसका एक कॉमन फैक्टर का होगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन, भगवान। तो ये क्या हमारे लिए भगवान, कोई मिला क्या, नहीं मिला तो हमने क्या माना, कॉमन फैक्टर भगवान, कॉमन फैक्टर हमने भगवान माना। चलिए सर इसका सेकंड भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10pq, ठीक है, और 20qr और 30rp। तो 10 का निकालेंगे हम लोग तो 2 इंटू 5, क्लियर। p अकेला है, q भी बेचारा क्या है, अकेला। 20 का निकालेंगे तो 2 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं। q हमारी अकेला है, r हमारा अकेला है। 30 का निकालेंगे तो 15 दूनी 30 होती है ना, तो 2 गुणे 3 इंटू 5, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 इंटू r इंटू p। चलो लिखना मत करो। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 हमने मिला 2,
5 भी कहीं ना कहीं मिला, और क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ बेचारा Q है तो Q मिला, तो यहाँ से P है तो P मिला, मतलब तीनों में कोई कॉमन नहीं है। कौन कॉमन नहीं है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं, केवल कांस्टेंट ही कॉमन। आंसर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। आई समझ में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। बाकी आगे कर लोगे ना, यानी प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 16x क्यूब, फिर पहला 16x क्यूब है और -4x स्क्वायर और 32x के बीच का निकालना है कॉमन फैक्टर, तो कर लोगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कैपेबल हो। कैन यू डू इट? यस। अगला क्या है, 6abc, चौथा सवाल, फिर 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b स्क्वायर के बीच में निकालना कॉमन फैक्टर, कर सकते हो, बोल लिएगा मेरी बात को ध्यान रखो। फोर्थ क्या है कि 3x स्क्वायर वाई क्यूब और 10x क्यूब वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी तो कर सकते हो, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी में आ जा तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या, तो इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। पांचवा एनसीईआरटी बड़ा खतरनाक चार्ट है, खतरनाक चार्ट जानते हो कहाँ से है ये कहाँ चार्ट है, ये बड़ा किस्मत वाला चार्ट है ये आंगनबाड़ी का चार्ट है। क्या बोल रहा है, देखिए, तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब पहला हमारा रिप्रेजेंटेशन है, 10x क्यूब वाई स्क्वायर हमारी दूसरी है, और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हमारी तीसरी है। तो तीनों का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर उनका क्या निकालेंगे, निकालते हैं पहले फैक्टर। तो तीन तो लिखोगे 1 into 3 में पहले 1 लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, x into x लिखेंगे, y क्या लिखेंगे, y क्यों, y into y, 10 को क्या लिखेंगे, 1 into 2 into 5 लिख लेंगे, x क्यूब को x into x, y को y into y, समझिएगा यहाँ देखिएगा सब लोग। 6 को क्या लिखेंगे, 1 into 2 into 3, x को x into x और y को y into z, और कॉमन फैक्टर निकालिए, बोलिए कौन बोलेगा, बहादुर का है मुझे, कॉमन फैक्टर निकालो उसको, बताओ। x into x, पहले 1 into x, अब तो कॉमन है कितनी, हां तो x, हां x into x, फिर into x, फिर into y into y, yes sir, सही है, आगे से लोग आई मीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यस सर, बोलिए बोलो, बस करवाओ सभी करवाओ, बताओ सही है, सही है जी सभी लोग, सही है, आगे देखो। अब हम बात करेंगे सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल, और ये सवाल अगर आज आपने पढ़ लिया तो 9th वगैरह में आपको बड़ा आसान हो जाएंगे, ठीक है, क्यों है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को पहले हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है, और उसके बाद फिर से कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़ा आसान, समझने का प्रयास करोगे, और अगर आप समझ जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, समझ भी जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, आई समझ में, कोई बड़ी चीज है नहीं है, समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आप बेहिचक सवाल को इजीली समझ सकते हो। चलो देखते हैं, टाइप 2 है ये, क्या ये टाइप 2 है, अभी हमने क्या किया है, सॉरी अभी हमने 6 किया ना, 7 करेंगे, अब 7, अभी टाइप 2 नहीं है तो टाइप 1 नहीं है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, ये रेडी हो ना, यस सर, मैं इरेज करूं इसको, इज इट क्लियर, यस, कोई दिक्कत, नो सर, चलो सुन लो, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आगे चुके हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, या थोड़ा सा बोल दो, उतना अभी इतना कठिन प्रश्न नहीं है, आसान है समझना, यानी इसकी जो टर्म है, टर्म का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, मेरी बात समझिए, यानी कि 9x स्क्वायर पहले क्वेश्चन है प्लस 54x प्लस 81 के बीच में क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर,
मेरी बात समझना, अगर ये आप सीख जाते हो तो इन द फ्यूचर मतलब आने वाले जो आपका क्लास है आपके लिए बड़ा आसान हो जाएंगे कि मतलब कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे काटना पड़ता है या उधर ट्रांसफर करना पड़ता है तो हमें देखना पड़ता है कि अगर आपको समीकरण को छोटा करना है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन निकालो तो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन कैसे निकालेंगे समझ। अब देखो मैंने आपसे कहा भी कि कॉमन वही होगा जो सब में होगा। यहाँ क्या जोड़ दिया, टर्म के लिए। कितने टर्म हमारे पास है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। कहा क्या रहा है कि तीनों टर्म में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन हो, कॉमन है जो तीनों में है। तो ये 9 को लिख सकते हैं हम, 9 ही लिख सकते हैं, 9x², कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 6 ना, सही है, x हो गया, और 81.9 इंटू 9। तो आपको तो आइडिया मिल ही गया होगा। समझ क्या है, 9। हम बस ऐसे कॉमन लेते हैं, कैसे ऐसे आगे कर लेते हैं, ऐसे हम आगे कर लेते हैं, क्या होगा हमारा x²। कॉमन का मतलब कि ये जो कॉमन लेंगे वो क्या हो जाएंगे, उसको डिवाइड करना। यानी 9 को अगर 9 को डिवाइड करेंगे 9 से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, एक लिखेंगे नहीं, यहाँ करेंगे तो कट गया, क्या आ गया +6x आ गया, यहाँ +9 आ गया, तो कॉमन क्या निकल गया हमारा 9। बस आंसर। ठीक है, समझना बस, पहला हो गया। बैक टू बैक समझेंगे हम लोग। देखिए सेकंड देखिए, सेकंड बेटा क्या बोल रहे हैं कि 2x² + 6x + 4। यहाँ भी देखिए, आप तो सेल्स तो है कि आप पकड़ सकते हो ना बातों को मेरी। तो यहाँ पे क्या कॉमन होंगे 2, क्यों तो 2 ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² + 3x + 2 डन, एंड योर आंसर इज 2 ओनली। अंडरस्टूड। एंड प्रॉब्लम में जाओ। हाँ थोड़ा का मैं देखता हूँ, फिर आपको मैं दूंगा करने के लिए कि 2x⁴ - 4x² + 12। यहाँ भी देखो 2 है, ये 4 से भी 2 से कटेंगे, और 12 ले जाओगे 2 से कटेंगे। तो 2 अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा हमारा x⁴ - 2x² प्लस क्या हो गया 6। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड योर आंसर इज 2 बिकॉज़ वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर। इसके भी टर्म्स। अंडरस्टूड एंड प्रॉब्लम आउट या। चलो एक और देखते हैं जगह हमारे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 1 2 कर लिया, 3 कर लोगे ना, 4 भी कर लोगे, 5 भी कर लोगे, 6 में बताऊंगा, 6 भी कर लोगे लेकिन बताऊंगा क्या कर रहा है। 18xy³ + 36x x² y² + 45 x⁵ 4। क्लियर है। अब देखिए 18 है, 36 है और 45, और यहाँ पे देखा हमने, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। इसका मतलब कि जो कांस्टेंट भी कॉमन होगा और वेरिएबल भी कॉमन होगा, वेरिएबल में x भी कॉमन होगा और y भी कॉमन। देखते हैं क्या क्या कॉमन होता है। 18 को 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 9 कर लीजिए, क्योंकि 3 × 3 रहेगा। ठीक है, ये x y क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, ये 1 बार हो रहा है। करेंगे 36 को y 4 × 9 कर लेंगे सीधे, ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। ये क्या हो गया x² × y², और 45 को 95 कि 9 × 5 5 × 9 x⁴, ठीक है क्लियर। यहाँ पे हमने देखा कि 9 9 9 कॉमन है, तो हमने 9 कॉमन कर लिया। चलिए यहाँ 1 बार है और इसमें 2 बार है, इसमें 5 बार है, इसलिए एक ही बार कॉमन लेंगे ना, एक ही बार कॉमन लेंगे। y का यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो मिनिमम लेंगे, मिनिमम क्या लेंगे 2, हाँ 2 बार कॉमन लेंगे, दिमाग में जो सबसे मिनिमम होगा। चलो अब कैसे करेंगे, तो 9 से हमारा 9 कटा, यहाँ 2 बचेगा, x हमने x भी कॉमन लिया, x कट गया, ये 2 से 2 कट गया, फिर y बचा, यहाँ 9 से 9 कट गया, 4 बचा, और यहाँ x से x कटा तो x बचा, y से y पूरी कट गई। ठीक है, यहाँ हमारा 9 से 9 कट गया, 5 हो गया, और 1 से कटा हमारा x, तो x⁴ बचा, और y कटा 2, तो क्या होगा y² कटा। आंसर
कैसा लगा ये? आसान है कि नहीं है? और अब हम बात करेंगे टाइप 3 के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, सॉरी टाइप। और इसके बाद दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसको हम पहले खत्म कर लेते हैं, पर डे चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है ना? कल भी चैप्टर क्लियर किया था बोलना, आज भी हम क्या करेंगे? चैप्टर क्लियर करेंगे। इसको फटाफट नोट कर लोगे ये। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे है। 8 हमको लग रहा है वाव है, x i v तक है, यानी कि 20 4 24 तक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहां तक है? 24 तक। और 9 पे कहां तक है? 15 तक। बड़ा लंबा है। उसमें क्वेश्चन छोड़ूंगा बीच में, बस समझने का प्रयास करना बेटा उसको। ओए सॉरी, चलो पहले समझदार हो, मेरे बच्चे समझदार हैं, पूरे ध्यान दो, ठीक है? चलो हम बात करेंगे टाइप 2, टाइप 2 के बारे में। गांधी जी देखिए प्रश्न नंबर 8, गांधी जी ध्यान से क्या बोल रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि हमें फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर नहीं निकालना। करते भाई, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 5x माइनस 10। इसके बाद हम बात करेंगे सीधे थर्ड की, सेकेंड आप कर लोगे। थर्ड क्या बोल रहा है? 2x टू द पावर 5 और प्लस 12x स्क्वायर, और यहाँ पे और कर लेंगे, आप कौन सा पाए जो डिफिकल्ट हो? 9, ठीक है? इसके बावजूद आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ 9 क्या बोल रहा है कि m स्क्वायर प्लस 15m है ना? ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 3 क्वेश्चन है हम बैक टू बैक इसको समझने का प्रयास करेंगे। करिए समझते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें फैक्टर करना है 5x माइनस 10। फैक्टर मतलब तोड़ना, याद है ना? तोड़ना, तोड़ेंगे इसको, तोड़ के अलग करेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे तोड़ना कैसे होता है? वही, अगर हमने कॉमन ले लिया तो जो बचेगा उसको वो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं? तो हम उसको बोलते हैं तोड़ना। कॉमन लीजिए 5, क्या बचेगा हमारे? x माइनस 2, और यही हमारी क्या हो गई? कॉमन है। एक्स्ट्रा हो गया, फैक्टर नहीं, मतलब ये क्या है? तो फैक्टर है। क्या हो गया ये? फैक्टर है। आई समझते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लोग फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर मतलब टूट गए, तोड़ना, यानी कि पहले एक पार्ट था, कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, बस बात खत्म। यहां भी कर लेते हैं, यहां समझिए, यहां करेंगे तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 हमने लिया कॉमन, और एक्स स्क्वायर भी तो लेंगे ना। मेरी बात समझना, कान खोल के, ये सीक्रेट बात है। क्यों बात है? ये पावर 5 है और यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम को हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, बस याद हो गया, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी हमने ये कॉमन ले लिया, मिनिमम लेंगे, हमारे पास बचा क्या? x3। क्यों बना बचा? क्योंकि हमने 2 यहाँ से चुरा लिया था, तो 3 ही बचेंगे ना। यहाँ क्या बचेगा हमारा? हमने 2 चुराया तो 6 बचा, यहाँ पे हमने इसका 2 चुरा लिया, कुछ नहीं बचा। बचा क्या हमारे पे? 2x स्क्वायर, और क्या बचा अंदर? x3 प्लस 6। ये क्या होगा? हमारा फैक्टर। क्लियर है? यहाँ तो भाई 15 तो उसके पास, इसके पास कुछ नहीं है, तो कॉमन होगा नहीं, केवल m का लफड़ा है, लोचा है m का। m दोनों में m कॉमन ले लो, क्या बचेगा? m यहाँ बचा है, क्योंकि 2 था, हमने कॉमन ले लिया, उसके पास एक ही बचा, और यहाँ पे इसका जब ले लिया हमने, क्या बचेगा? 15n बचा। क्या दिक्कत है? हमें समझ नहीं आता अभी, ठीक है? सीधे समझोगे बस, अभी आप देखते रहो, लिखोगे नहीं। अब देखो इसके बाद जगह हमारे पास पूरा भरपूर है, तो हम देखते हैं 9 तक हमारा हो गया। आगे बोलिए कहाँ होता है? कौन सा? सभी लोग देखिए, हाँ सबको इजी लग रहा है, सबको इजी लग रहा है, कोई डाउट ऐसा नहीं है। लास्ट लास्ट अभी लास्ट है इंग्लिश में, और कौन सा? अभी तक दूर मत जाइए, होनी चाहिए। 70 देख लेते हैं। 70 में ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया? हाँ 70, एक्स डी आई आई, अगर है 3x³ प्लस 6a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 9a³ b स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर। क्लियर नहीं है? चलो इसमें कॉमन, इसको फैक्टर करते हैं। 3 यहाँ भी है, ये 6 से तो 22 हो जाएंगे, 3 यहाँ भी है,
3 यहाँ भी है, तो हमारा 3 कॉमन हो गया। क्लियर। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। अब देखना कि मिनिमम x क्या है। x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ 2 है, 2 है या 3 है, तो हम 2 कॉमन लेंगे ना, 2 बार लेंगे। तो हमने 3 को चुरा लिया, यहाँ पर उसके दो पावर को भी चुरा लिया, क्या बचा, केवल इसके पास x बचा। हमने यहाँ 3 को चुराया तो क्या बचा, यहाँ बेचारे पास 2 बचा, और a स्क्वायर बचा, x स्क्वायर तो हमने चुरा ही लिया था। और यहाँ भी क्या बचा, हमारे पास केवल 3 बचेगा और a क्यूब बचेगा, क्योंकि हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या दिक्कत है, तो दिक्कत आगे फिर बताइए। 17 के बाद 17 के बाद बोलिए 22 फाइनल। तो 22 फाइनल नहीं बोल, हाँ देखो 22 जगह है, तो x x i वाला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे पास लोग कि 2x a प्लस b फिर प्लस 3y, कोई बात नहीं, इसी उसको ऊपर समझ लेते हैं, जो मैंने लिख दिया टाइम बर्बाद हो। a प्लस b और माइनस 7z a प्लस b, तो सर हमको लगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, समस्या हो गई, ठीक है। इस टाइप का सवाल है। 2x ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, या 3y कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे 7z कॉमन लिया है, और इसके बावजूद सबको क्या प्लस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में है, ये सेकेंड टर्म में है, ये थर्ड टर्म में है, और हमने देखा कि इसमें भी क्या हमारा a प्लस बी है, इसमें भी हमारे क्या है a प्लस बी है, इसमें भी हमारी क्या है a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन हो सकता है ना, लीजिएगा। तो अगर a प्लस बी अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचला, क्या यहाँ बचा 2x, यहाँ प्लस 3y, यहाँ माइनस 7z, तो ये हमारी क्या हो गई आंसर, करना कुछ नहीं है। क्लियर है ना। तो 22 भी कर दूं मैं, 22 भी कर दूं, चलो 23 था ये, और 22 भी मैं आपको बता देता हूँ। 22 मेरा मिल गया, हाँ ये क्या था हमारा 22 कि x, अरे a प्लस बी, बड़ा खतरनाक चार्ट है, प्लस y a प्लस बी और प्लस जेड ए प्लस, हद हो गई चार्ट की, इसको भी ठंडा लग गया, ए प्लस बी है ना यही। चलो आई थिंक ये जो 22 है, जो 23 सेम क्वेश्चन था ना ये, तो यहाँ भी क्या हमारा मिल रहा है कॉमन है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन लीजिए, a प्लस बी अगर कॉमन लेंगे तो फिर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, करना क्या होगा, कुछ नहीं था यार, क्वेश्चन एंड क्लियर। अब इसके बाद मुझे बराबर कर लो, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल है ना ये। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद हमारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, कैसे लगा सी क्लास, जल्दी करिए, मैं चाय का व्यवस्था करूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि फैक्टराइज द फ्लोइंग, सेम वही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, बार बार वही प्रश्न रिपीट कर रहा है बस, हाँ समझ लीजिए 10 मिनट। पहली हमारी क्या है, ये 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बोल रहा है पहला, फिर 12x प्लस 36, बड़ा आसान है, हाँ तो कहीं ना कहीं 12 का अगर हम, आवाज नहीं, मल्टी मतलब क्या नाम उसका, अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 36 में आएगा नहीं आएगा, तो हम अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो हमसे कहाँ पे x बचा, कितनी बार बचा ये 3 बार, क्योंकि 12 फिगर क्या होता है 36, क्या दिक्कत है, पहला हो गया, सेकेंड नहीं बताएंगे, सीधे बताएंगे, फिर बताएंगे माइनस 16z और प्लस क्या होगा 20z स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा कॉमन बताइए, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो अगर हमने 4 कॉमन ले लिया, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, यहाँ पे 2 जेड है, यहाँ पे 1 है, तो मिनिमम लेंगे ना, तो जेड ले क्या बचा हमारा माइनस 4 बचा, तो 4 4 जो 16 होती है, जेड को हमने कॉमन ले लिया, प्लस क्या बचा 5 बचा और जेड बच गया।
ठीक है। अगर देखो समझो, अगर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया होता तो ये प्लस हो गया होता और ये माइनस हो गया होता। अच्छा लगता है ना ऐसे। आगे देखिए, 6 भी कर लोगे, 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे, 9 भी, 9 में देख लो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है। 14 पी क्यू प्लस 35 पी क्यू आर, देख लो। तो 7 टू जा 14 और 7 फिफ्थ जा 35, पी क्यू यहाँ भी है और पी क्यू यहाँ नहीं है, ये पी आर है, तो हम कह रहे हैं क्यू क्यू बस कॉमन मिल रहा है, क्यू ने कॉमन है, तो 7 क्यू बस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पे 2 पी प्लस 5 आर। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पी भी है ना, पी भी है सॉरी, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, आर ही बचा, सही है, ये देखा नहीं है, ठीक है ना। नहीं और कुछ बता देते हैं, 9 हो गया, 10 भी बड़ा आसान है, 11 देख लो, 11 एक बार छोटा ये कर लो, 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 15ab स्क्वायर, ये ना यहाँ देख बताइए, ये 12 है, ये 15 है, तो कॉमन 3 होंगे, जाहिर सी बात। और a यहाँ a है तो मिनिमम a हो गया, b भी लेने का कब से हमारे पास 4ab, तो ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर, ठीक है, ये हम यहाँ रख गया, 3ab स्क्वायर, 4a यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा, केवल 5 बचा। डन। आगे 9 हो गया, 10 भी कर लोगे, 11 भी कर लोगे, 12 में 3 है तो देख लो, कोई बात नहीं, 3 टर्म है, कोई बात नहीं, माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 4ab और माइनस 4ca, वही बड़ा आसान क्वेश्चन किया अभी, ऑलरेडी सब में 4 कॉमन ही है, 4 कॉमन लीजिए, a सॉरी 4a कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ बचा a प्लस b माइनस सी, खोदा पहाड़ निकली छुट्टी, आसान है कि नहीं है। 13 कर लोगे, 14 कर लोगे, 15 देखो सबसे लास्ट में फाइनल, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड कॉमन होगा, तो एक्स वाई जेड अगर हमने कॉमन लिया तो कम से कम हमारा एक्स वाई बचा, सही केवल एक्स बचा, यहाँ पे वाई बचा, यहाँ पे जेड बचा, आंसर आई समझ में। यस सर, इसे कोई डाउट, ठीक है। आज हमारा सूत्र क्या हो गया, खत्म, और कल हम बात करेंगे 7.2 की, एवरी डे वी विल कंप्लीट वन एक्सरसाइज, अंडरस्टूड। यस सर, एनी प्रॉब्लम डाउट।